नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में हर बड़ा नाम अपने फील्ड में तानाशाह बनना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि बॉलीवुड उसके हिसाब से चले। फिल्म मेकिंग में यश चोपड़ा व करण जौहर के बैनर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तो एक्टिंग के फील्ड में सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार। इसी तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में टी सीरीज कंपनी अपना अधिकार जमाना चाहती है। ये हर कोई चाहता है कि ये लोग अपने अपने फील्ड में ना सिर्फ सबसे बड़े नाम हों, बल्कि पूरी इंडस्ट्री इन्हीं के हिसाब से चले। यानी ये इंडस्ट्री को अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं। इंडस्ट्री को अपने हिसाब से चलाने के लिए ये लोग पैसे और पावर का यूज़ करते हैं, और इंसान जब पैसे और पावर यूज करने लगता है तो वो तानाशाह बनने लगता है। यही हाल भूषण कुमार का है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा टी सीरीज के मालिक और म्यूजिक किंग के नाम से मशहूर भूषण कुमार के बारे में। भूषण कुमार का पूरा नाम है भूषण कुमार दुआ। भूषण का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1977 को नई दिल्ली में। भूषण के पिता गुलशन कुमार, जो अपने ज़माने के मशहूर बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर थे। गुलशन कुमार की हत्या अंडरवर्ल्ड ने की थी, और जिस तरह उनकी हत्या हुई थी वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। गुलशन कुमार की हत्या हुई थी साल 1997 में। उस समय भूषण कुमार की उम्र महज 19 वर्ष थी। पिता की मृत्यु के बाद भूषण कुमार को कंपनी में एमडी और चेयरमैन का पद मिल गया। भूषण कुमार की दो बहनें हैं। एक का नाम तुलसी कुमार है, जो कि एक सिंगर है, और दूसरी है खुशहाली कुमार, जो कि एक मॉडल और फैशन डिजाइनर है। भूषण कुमार की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से हुई थी। भूषण ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रखी है। जिस समय भूषण के पिता गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, उस समय भूषण जो है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। भूषण कुमार ने कंपनी का चेयरमैन बनने के बाद ही कंपनी के कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया था। भूषण ने कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स, सीडीज, ऑडियो वीडियो टेप्स और फिल्मों के कारोबार में पूरी तरह से उतार दिया था। आज टी सीरीज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। टी सीरीज देश ही नहीं बल्कि 32 से ज़्यादा अधिक देशों में अपना कारोबार फैला चुकी है ये कंपनी। टी सीरीज का मालिक भूषण कुमार अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक है, और यही बात उसे तानाशाह बनने को मजबूर करती है। इंसान के पास जब लिमिट से ज़्यादा पैसा और पावर आ जाती है तो वह अपने आप को भगवान समझने लगता है। यही हुआ भूषण कुमार के साथ में। भूषण कुमार ने कम उम्र से ही अपनी कंपनी को न सिर्फ संभाला, बल्कि उसे पहले से ज़्यादा बड़ा और मजबूत कर दिया, जिससे उसके अंदर अपनी ताकत का अहंकार आ गया। भूषण कुमार को जब कंपनी की बागडोर मिली तो उस समय बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड खुलकर राज करता था। कोई पुलिस, कोई सरकार वहां पर कुछ नहीं कर पाती थी, और उसका कारण था 93 ब्लास्ट के बाद में दाऊद जो है एक बड़े डॉन के रूप में उभर कर सामने आया था, और बॉलीवुड पर उसका दबदबा काफ़ी ज़्यादा बन गया था। दाऊद की कमाई के मुख्य सोर्सेज में से एक सोर्स है बॉलीवुड। दाऊद यहाँ से जो है हर साल करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की एक्सटॉर्शन मनी लेता है, जो कि फिल्मी कलाकारों से ही लेता है। जिस समय भूषण के पिता गुलशन कुमार की हत्या हुई, उस समय बॉलीवुड में दाऊद के नाम की दहशत फैल गई थी। दूसरी तरफ भूषण कुमार ने अपनी कंपनी को संभालना शुरू किया तो एक बात भूषण कुमार को भी समझ आने लगी थी कि अगर मुंबई में बिजनेस करना है, बॉलीवुड में रहना है, तो अंडरवर्ल्ड से मिलकर ही उसको रहना पड़ेगा। बिना अंडरवर्ल्ड के यहाँ पर बिजनेस संभव नहीं हो पाएगा। इसी सोच ने भूषण को अंडरवर्ल्ड की तरफ झुकाना शुरू कर दिया था। भूषण ने पहले अपनी कंपनी को म्यूजिक में स्टैंड किया, उसके बाद सीडीज और कैसेट्स के कारोबार में उतारा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और साल 2002 से फिल्म तुम बिन से फिल्म मेकिंग के फील्ड में भी आ गया। भूषण कुमार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसकी कंपनी मार्केट में फिर से नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ गई थी, और यहीं से भूषण कुमार ने नए कलाकारों का शोषण करना शुरू कर दिया। भूषण कुमार की कंपनी नए सिंगर्स के साथ में 3 साल से लेकर 10 साल तक का एग्रीमेंट करती है, और जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है उतने दिन कंपनी उस कलाकार की कमाई में से हिस्सा लेती है। एक समय ऐसा था जब कंपनी नए कलाकारों को काफ़ी ज़्यादा मौका देती थी, चाहे वो सिंगिंग के फील्ड में हो या एक्टिंग या डायरेक्शन के फील्ड में। लेकिन कंपनी नए और स्ट्रगलिंग कलाकारों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ती गई। भूषण कुमार ने कभी ये नहीं सोचा कि गुलशन कुमार ने इस कंपनी को किस तरह से खड़ा किया था। गुलशन कुमार हमेशा नए कलाकारों को आगे बढ़ने में मदद करते थे, लेकिन गुलशन कुमार उन्हीं कलाकारों को आगे बढ़ने में मदद करते थे जिनमें वास्तव में टैलेंट होता था।
वो लालच के लिए कभी भी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी छोटे कलाकारों का शोषण नहीं करते थे। लेकिन भूषण कुमार ने अपने पिता और कंपनी के नाम की परवाह ना करते हुए नए कलाकारों को यूज किया ताकि कंपनी को टॉप पर ले जाया जा सके। इस काम में भूषण की मदद अंडरवर्ल्ड से भी मिलती है। भूषण ने अपने पिता की मौत के बाद अंडरवर्ल्ड को एक्सटॉर्शन मनी देना शुरू कर दिया और बदले में अपने कारोबार को विदेशों में फैलाने के लिए अंडरवर्ल्ड की मदद ली। ऐसे कई मौके आए जब छोटे और नए कलाकारों ने भूषण कुमार के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आवाज़ को अंडरवर्ल्ड की मदद से दबा दिया गया। भूषण कुमार और टी सीरीज़ के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठी साल 2009 में। 2009 में एक स्ट्रगलिंग सिंगर ने भूषण पर आरोप लगाया कि भूषण उसके और कंपनी के बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट का गलत फ़ायदा उठा रहा है। उस सिंगर का नाम है त्रिलोक मौर्य। त्रिलोक ने भूषण कुमार पर आरोप लगाया था कि कंपनी उसको लॉन्च करने के बदले में 5 साल का एग्रीमेंट करना चाहती है और इन 5 सालों में उसे अपनी कमाई का 60% हिस्सा कंपनी को देना होगा, चाहे वह एल्बम सॉन्ग से की गई कमाई हो, फिल्मी गानों से कमाई हो या स्टेज शो करके कोई भी कमाई की गई हो। त्रिलोक मौर्य ने कंपनी और भूषण पर धमकी देने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद त्रिलोक मौर्य कहाँ गया, उसके साथ में क्या हुआ, वह जिंदा है या नहीं है, कुछ नहीं पता। इसी तरह साल 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उस समय नेपोटिज्म का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा मीडिया में उछला था। उस समय भूषण कुमार पर आरोप लगे थे कि भूषण कुमार ने धर्मा प्रोडक्शन, जो कि करण जौहर का प्रोडक्शन है, और यशराज बैनर की तरह सुशांत को हमेशा के लिए अपनी तरफ से बैन कर दिया था और भूषण कुमार ने सुशांत के साथ में काम ना करने का ऐलान कर दिया था। इसके कुछ समय बाद ही सोनू निगम ने भी भूषण कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सोनू निगम ने भूषण कुमार पर आरोप लगाए थे कि भूषण की कंपनी नए कलाकारों का शोषण करती है और पहले नए कलाकारों को मौका भी देती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से कंपनी नए टैलेंट को मौका नहीं दे रही है। सोनू निगम ने भूषण कुमार पर यह भी आरोप लगाया कि भूषण कुमार ने उनके खिलाफ लॉबिंग की और उनका कैरियर जानबूझकर खत्म कर दिया। सोनू निगम का ये बयान उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। वैसे भूषण कुमार सिर्फ नए कलाकारों का शोषण करके अपनी कंपनी को आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि भूषण कुमार एक बहुत ही बड़ा अय्याश किस्म का इंसान भी है और वह नई मॉडल्स और एक्ट्रेस के साथ में कास्टिंग काउच करने के लिए भी जाना जाता है। एक मॉडल और एक्ट्रेस है जिनका नाम है मरीना कुंवर। मरीना मॉडलिंग में एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन एक्टिंग में वो नई है। साल 2018 में भूषण कुमार हनी सिंह के साथ में गाने की तैयारी कर रहे थे। उस गाने के लिए मरीना ने भी ऑडिशन दिया और भूषण कुमार ने उनके साथ में उसी समय ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मरीना वहाँ से किसी तरह बच के भाग निकलती है। मरीना ने ये बातें साल 2018 में बताई थी, जिस समय बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट अपने चरम पर था। मरीना एक अकेली लड़की नहीं है जिसके साथ में भूषण कुमार ने गलत काम करने की कोशिश की थी। ऐसी ना जाने कितनी स्ट्रगलिंग मॉडल्स और एक्ट्रेस होंगी जिनकी मजबूरी का फ़ायदा भूषण कुमार उठा चुका है। ये थी कहानी टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार की, जो अपनी पावर और पैसे के घमंड में आज पूरी तरह से अंधा हो चुका है। भूषण कुमार के बारे में आप अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।